क्रॉकमैन का खेल, एक खौफनाक कहानी। बचपन के गाने और पोइम्स हमेशा मासूम लगते हैं ना, लेकिन क्या हो अगर एक नर्सरी पोइम आपकी मौत का सबब बन जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक छोटी सी फैमिली ने लंदन में नया घर लिया। उन्हें लगा कि उनका नया घर उनके लिए एक नई ज़िंदगी लेकर आएगा, मगर असल में वहाँ उनका इंतज़ार कर रहा था एक क्रॉकमैन का खेल। 1947 का ज़माना था। लंदन की एक पुरानी स्ट्रीट पर एक घर था जो सालों से खाली पड़ा था। डेविड और उनकी वाइफ मैरी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हुए। बच्चों में सबसे छोटी थी 7 साल की एमिली। घर अंदर से पुराना था, टेढ़ी दरारें, पुरानी पेंटिंग्स और लंबे से कॉरिडोर्स। एमिली को तुरंत घर की एक कॉर्नर रूम पसंद आई जहाँ एक पुराना म्यूज़िक बॉक्स पड़ा था। जब उसने म्यूज़िक बॉक्स खोला, उसमें से एक हल्की पोइम बजने लगी। There was a crooked man who walked a crooked mile। मैरी ने हंसते हुए कहा, पुराने खिलौने हैं, बस यही आवाज़ करते हैं। मगर एमिली ने धीरे से कहा, ये पोइम मुझे कोई और भी सुनाता था रात को। एक रात सब सो रहे थे। एमिली को आवाज़ आई जैसे कोई उसके कमरे में हल्की हल्की सी टैपिंग कर रहा हो। उसने देखा कि कॉर्नर में एक शैडो हिल रही है। पहले तो उसने समझा ये लैंप की लाइट का शैडो है, लेकिन फिर शैडो टेढ़ी चलने लगी जैसे उनकी टांगें और हाथ उल्टे मुड़े हुए हों। और फिर वही पोइम गूंजी, There was a crooked man। एमिली चीखकर अपने माँ बाप के कमरे में भागी। मैरी ने उसे समझाया कि शायद बुरा ख्वाब था, लेकिन डेविड ने देखा कि एमिली के कमरे की दीवार पर एक टेढ़ी लाइन खींच गई है, जैसे किसी ने अपनी उंगली से फ्रेश खोदा हो। अगली कुछ रातों में अजीब घटनाएं होने लगीं। किचन के स्पून्स अपने आप टेढ़े होकर घूमने लगते, दरवाजे बंद करते ही अपने आप खुलते और हर जगह से पोइम बजती। एंड ही लिव्ड इन अ क्रॉक्ड हाउस। मैरी ने नोटिस किया कि एमिली अक्सर अकेली बैठकर मुस्कुराती है, जैसे किसी से बात कर रही हो। एक दिन उसने पूछा, एमिली किससे बात कर रही हो? एमिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्रॉकमैन के साथ। वो कहता है मैं उसके साथ खेलूं। एक रात डेविड ने आवाज़ सुनी, क्लक क्लॉक क्लॉक, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दरवाजे पर टैपिंग कर रहा हो। जब उसने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक लंबा टेढ़ा शैडो हिल रहा था। उसकी बोन्स ऐसी लग रही थीं जैसे तोड़ दी गई हों और फिर उल्टे एंगल्स पे जुड़ी गई हों। उसने धीरे से पोइम पूरी की, एंड आई फाउंड अ क्रॉक 6 अपॉन अ क्रॉक्ड स्टाइल। और फिर एमिली ने अपने कमरे से मुस्कुराकर कहा, पापा, क्रॉकमैन मुझे ले जाएगा। डेविड ने एक लोकल प्रेस्ट बुलाया। प्रेस्ट ने घर में प्रेयर शुरू की। जैसे ही उसने आमीन कहा, पूरा घर हिला, लैंप्स टूट गए और एक लंबी क्रॉक्ड सी फिगर सामने आ गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बस टेढ़ी दांतों की मुस्कान और आंखें अंधेरे से भरी हुई। प्रेस्ट चीखा,
बैक टू हेल। लेकिन क्रॉफ्टमैन सिर्फ टेढ़ा होकर हंसा और कहा, एवरी पोएम मस्ट एंड विद अ प्राइज। तभी एमिली हवा में उठ गई, जैसे उसकी रूह खींच ली जा रही हो। मैरी ने चीख कर कहा, मुझे ले जाओ, उसे छोड़ दो। क्रॉफ्टमैन रुक गया। उसने अपना टेढ़ा हाथ मैरी की तरफ बढ़ाया। मैरी बेहोश गिर गई और एक जोर की चीख के साथ क्रॉफ्टमैन गायब हो गया। प्रियस्ट ने कहा, ये एंटिटी अभी रुकी है मगर गई नहीं। ये पोएम दोबारा शुरू होगी। मैरी का जिस्म ठीक था लेकिन उसकी रूह पर असर रह गया। उस दिन के बाद से जब भी घर में रात होती, दरवाज़ों पर टेढ़ी लाइंस बनती रहती और एमिली अब भी अपनी डायरी में लिखती थी, क्रॉफ्टमैन प्रॉमिस्ड ही विल कम बैक व्हेन द पोएम इज कंप्लीट। दोस्तों, पिरोन फैमिली की तरह लंदन की ये फैमिली भी उस अंधेरे का शिकार बनी। कंट्रीन यूनिवर्स के सबसे अजीब और खौफनाक डिमोन्स में से एक है क्रॉफ्टमैन। कहते हैं अगर आप कभी उसकी पोएम पूरी कर लो तो वो आपके घर में भी आ जाता है। तो क्या आप हिम्मत करेंगे ये पोएम बोलने की? देयर वाज अ क्रॉफ्टमैन। शायद अगला खेल आपके साथ